Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to start our one new chapter, that is LCM HCF. Okay, so firstly we will learn about multiple. LCM की फुल फॉर्म में आपको बता देती हूँ. LCM फुल फॉर्म इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF फुल फॉर्म इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो सबसे पहले हम लीस्ट का मतलब छोटा, कॉमन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, और मल्टीपल हम बोलते हैं टेबल को. मल्टीपल किसको बोलते हैं? हम टेबल को बोलते हैं. तो चलिए मल्टीपल के बारे में डिटेल में जानते हैं. मल्टीपल के बारे में डिटेल में जानते हैं. तो मल्टीपल के बारे में डिटेल में जानते हैं. अब ये हमारा है, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं. मल्टीपल क्या होते हैं? गुणज वह संख्या होती है जो किसी गुणन सारणी में आती है, यानी कि जो हमारे किसी के भी टेबल में आती है, जो किसी के भी टेबल में आती है वो हमारा क्या होता है? मल्टीपल होता है. जैसे कि एग्जांपल, राइट 5 मल्टीपल ऑफ 5. सो 5 के 5 मल्टीपल लिखने के लिए बोले, मीन्स 5 का टेबल लिखने के लिए बोला है 5 टाइम्स तक. 5 का टेबल लिखने के लिए बोला है 5 टाइम तक. 5 5 ज़ा 25. ऐसे नहीं लिख देना डायरेक्ट, आपको 5 10 15 20 25 ऐसे पूरे सीक्वेंस में लिखना है. बिकॉज यहाँ पर बोला ना गुणन सारणी, यानी गुणन का मतलब होता है मल्टीप्लाई वाली टेबल. जो हमारी टेबल होती है 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, इस तरह से जो हमारी टेबल होती है वो वाली टेबल में आपको फर्स्ट से लेके 5th तक के पूरे कंप्लीट लिखने हैं. आई बात समझ? नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, द थर्ड मल्टीपल ऑफ 5 इज. बेटा 5 का थर्ड मल्टीपल पूछा. अब यहाँ पे राइट 5 मल्टीपल लिखने के लिए बोला है, ठीक है. और यहाँ पर बोला द थर्ड मल्टीपल ऑफ 5 इज. दोनों बातों में डिफरेंस है. ये कह रहे हैं कि 5 का थर्ड मल्टीपल क्या होता है? 5 के टेबल में थर्ड नंबर पे क्या आता है? 15 आता है. ये आपका 15 आंसर हो जाएगा. राइट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड पे देखेंगे, राइट 2 मल्टीपल ऑफ 12. 2 मल्टीपल लिखने के लिए बोला है 12 का. तो आपको ऐसे नहीं लिख देना है कि रैंडमली कुछ भी आप लिखेंगे. तो आप 12 से स्टार्ट करेंगे. 12 के मल्टीपल 12 होता है और आपका 24. ये आपके क्या है? 12 के मल्टीपल हैं. उसके बाद विच वन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12. इनमें से कौन सा 12 का मल्टीपल नहीं है? तो बताइए, क्या 6 आपका 12 का मल्टीपल है? 12 का मल्टीपल है 6? 12 का मल्टीपल है 6? नहीं है. 12 का मल्टीपल है 12? 12 का मल्टीपल है 60? 12 का मल्टीपल है 36? ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है? नोट. क्वेश्चन क्या है? नोट. कौन सा नहीं है? तो 36 भी है मल्टीपल, 60 भी है मल्टीपल, और 12 भी मल्टीपल है, बट 6 मल्टीपल नहीं है क्योंकि ये 12 से छोटा है. राइट. 12 के टेबल में तो 12 से बड़े बड़े नंबर आएंगे ना बेटा. सो ये आपका हो गया इसका. अब नेक्स्ट चलते हैं. एवरी नंबर इज अ डैश ऑफ इटसेल्फ. एवरी नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है अपने नंबर का, को कंपोजिट नंबर होता है, या फिर फैक्टर होता है, या फिर मल्टीपल होता है. बताइए क्या होता है? एवरी नंबर इज आ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. क्या होता है? मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. जैसे 6 है, 6 अपने नंबर का मल्टीपल है, बिल्कुल है. राइट. तो ये आपका हो जाएगा. और इसके अंदर बेटा एक हमारा है. ओके. सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा है कि वो उसका क्या होता है? फैक्टर होता है, मल्टीपल होता है, या फिर सी एंड डी. सी और डी पे क्या बैठा हुआ है? फैक्टर और मल्टीपल. बिल्कुल सही. जो हमारा हर एक नंबर खुद का फैक्टर भी होता है और मल्टीपल भी होता है. राइट. सो ये आपका सी एंड डी यानी ई वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम. द नंबर 1 इज. जो नंबर 1 है वो क्या है? एक प्राइम नंबर है, या फिर कोई एक कंपोजिट नंबर है, या नीदर प्राइम नोर कंपोजिट. क्या है बेटा? प्राइम नंबर आपके हमेशा ध्यान रखेंगे, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है. 1 आपका प्राइम नंबर में नहीं आता, 2 से स्टार्ट होता है हमारा प्राइम नंबर. ठीक है. कंपोजिट नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर होते हैं 2 से ज़्यादा होते हैं. ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, जैसे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 है, बिकॉज इसका फैक्टर आपका 1 2 और 4. 2 से ज़्यादा फैक्टर हमारे 4 के हैं. ठीक है. प्राइम नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2 × 1. इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं बन सकता. सबसे छोटा जो फैक्टर है आपका
प्राइम नंबर है वो आपका क्या है 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, नीदर प्राइम और नोर कंपोजिट, ठीक है। सो ये आपका था इसके बारे में। हेलो एवरीवन, सो लाइक नाउ अब हम सीखेंगे फैक्टर के बारे में कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। अ नंबर दैट डिवाइड्स इवनली इनटू अनदर नंबर। ऐसा नंबर, ऐसी संख्या का गुणनखंड, किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो बिना शेष छोड़े, बिना रिमाइंडर को छोड़े उसे पूर्ण से विभाजित कर देती है, वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, राइट। उसे पूर्ण से, किससे, पूर्ण से। अब इस बात का मतलब क्या है, अगर आपको 35 का फैक्टर निकालने के लिए बोले, उसे पूर्ण से का मतलब है वो नंबर, वो जो नंबर है वो खुद से भी डिवाइड हो जाए, खुद से 1 के टेबल पे वो डिवाइड हो जाए, तब तक आपको उसको करना है। तो आप निकालेंगे, 1 के टेबल में आता है 35, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और खुद 35 के टेबल में आता है। इसके अलावा 35 का कोई भी फैक्टर नहीं है, राइट। यही हमारे होते हैं फैक्टर। मीन्स कोई नंबर जो है वो किस किस के टेबल में आता है, किस किस के टेबल में आता है। कोई नंबर जिस जिस के टेबल में आता है, सभी नंबर उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। ये बहुत ही, इससे इजी कोई भी डेफिनेशन नहीं हो सकती। मेरी वीडियो को आप एक बार और देखना ताकि आपको एकदम से ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर एक बार में क्लियर होता है, वेल एंड गुड। आप अपनी कोई रफ नोटबुक लेके नोट्स बनाएंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। चलिए अब हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानेंगे कि एलसीएम एचसीएफ हमारा क्या होता है। तो पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ का मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी फैक्टर हमने ऊपर सीखे ही हैं कि ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में 1 पे कट भी जाए और उसके अलावा वो किस किस के टेबल में वही नंबर जिसका हम एचसीएफ जो है वो निकाल रहे हैं आता है, किस किस के टेबल में वो नंबर आता है। इस बात को ध्यान रखना है आपने। तो चलिए HCF of 2 or more than 2 number is greatest factor that divides the number। जो उस नंबर को डिवाइड करता है, सबसे बड़ा नंबर होता है HCF हमारा। अब ये बात कैसे आप क्लियर करेंगे, इस बात को कैसे समझेंगे, चलिए निकाल के देखते हैं। हम HCF निकालते हैं 4 और 6 का। 4 और 6 का हमने HCF निकाला है। तो 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, भाई 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी 4 हमारा आता है। और 6 हमारा 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। अब यहाँ 4 और 6 का कॉमन फैक्टर आपका 1 भी तो है, बट ये लीस्ट है यानी छोटा है। इससे बड़ा कोई जो कॉमन है वो है 2, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या हो गया, 2। व्हाट इट। तो चलिए ये आपका हो गया। इसी तरीके से आप HCF निकालते हैं और HCF निकालने के और भी मेथड होते हैं जो कि आप डिवाइड करके निकालते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको सिखा देती हूँ। जो भी आपका बड़ा नंबर होता है उसको आप कहाँ लिखते हैं, अंदर लिखते हैं। जैसे कि 4 और 6, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर 6 है और स्मॉलेस्ट नंबर 4। 4 के टेबल पे जो है 6 तक देखना है। 4 1s are 4 माइनस देन यू विल गेट 2। अगेन ये नंबर जो ऊपर बैठा हुआ है इसको आप अंदर ले जाएंगे। 2 2s are 4 और यहाँ पर माइनस यानी सॉरी ये हम आपका पूरा 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर ये 0 हो जाए उसके बाद यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वही आपका क्या होता है, HCF। एक मेथड आपका ये होता है और दूसरा आप रैंडमली। सो स्टूडेंट चलिए अब हम मैं आपको ये बताती हूँ कि आप HCF को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे। देखिए बेटा, आप ये मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में हैं और कोई कंपटीशन कराना है। 2 क्लासेस हैं, एक क्लास में हमारे 18 स्टूडेंट हैं और दूसरी क्लास में हमारे 27 स्टूडेंट हैं। बट हमें टीम इस तरह से डिवाइड करनी है कि इक्वल बच्चा आए और हमें ये देखना है, ऐसे नहीं देखना कि हमें टीम कितनी बनानी है और क्या है, हमें ये देखना है कि इक्वली डिवाइड भी हो जाए और हाईएस्ट रहे वो नंबर हमारा। तो क्या करेंगे हम, जो भी हमारा नंबर है 4 और हमने ये 18 और 27 लिया था, इन दोनों नंबर का हम HCF निकाल लेंगे और HCF निकाल के हमारा क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है।
सो हमें क्या पता लगा कि 9 वो नंबर है कि हम 9, एक टीम में कितने स्टूडेंट होंगे 9, 1 टीम में कितने स्टूडेंट होंगे 9, तो टोटल स्टूडेंट 27 है, तो आपकी टोटल टीम कितनी बन जाएंगी 3 टीम्स आपकी बन जाएंगी। ईच टीम विल हैव, जो है ये इसका आंसर है, ये जो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ईच टीम विल हैव 2 कैंडिडेट, बिकॉज 4 और 6 का HCF कितना था 2, ओके। और यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, ईच टीम विल हैव 9 कैंडिडेट, ईच टीम विल हैव 51 कैंडिडेट। इसका मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक टीम में 204 मेंबर हैं और दूसरी टीम में 255, बिकॉज आप यहाँ पर सोच रहे होंगे मैम ये तो बहुत ईजी है, हम तो फटाफट निकालेंगे, लेकिन अगर बड़े नंबर मिल जाएँ आपको, ठीक है, एक क्लास में जो है 204 स्टूडेंट है, दूसरी क्लास में 255 है। अब ऐसे में आपको कैसे पता लगेगा कि एक टीम में कितने बच्चों को हमें डालना है, ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर भी आ जाए और टोटल टीम भी अच्छे से डिवाइड हो जाए। तो जब हमने इन दोनों का, आपको मैम ने ये HCF निकालना सिखाया, आप इनका HCF निकाल लेंगे खुद। निकालने के बाद आपको आंसर मिलेगा 51, ठीक है। तो मैम या तो नहीं मानते हो तो मैम यहाँ पे करके दिखा देती है आपको। 255 ग्रेटेस्ट नंबर अंदर, स्मॉलेस्ट नंबर बाहर, 204 वंस आर 204, माइनस करेंगे 5 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1, एंड 5 में से 0 माइनस करेंगे, कितना आएगा 5, ओके। 204, आपको पता है कि 50 के टेबल में 200 कितने पे आता है 4 पे आता है, और ये 1 के टेबल में 4 कितने पे आता है 4 पे आता है, तो ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा 204, और यहाँ पर क्या आ जाएगा क्रॉस आ जाएगा। जब भी नीचे क्रॉस आए और यहाँ पर जो भी आंसर बैठा हुआ होगा वही आपका क्या होगा HCF होगा। तो आपको पता लगा कि एक टीम में, 1 टीम में आप 51 मेंबर को रखेंगे और इक्वली टीम्स जो है वो आप रख सकते हैं, ओके। सो ये रहेगा आपका HCF। आई होप कि आपको HCF बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो स्टूडेंट, लेट्स लर्न अबाउट LCM ऑल्सो। अब हम LCM के बारे में जानेंगे कि LCM हमारा क्या होता है, राइट। LCM मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की दूसरी फॉर्म हमारी लीस्ट कॉमन फैक्टर भी होती है, ठीक है। तो कुछ भी बोलो, लोएस्ट बोलो, लीस्ट बोलो, वही बात है। LCM होता है वह छोटे से छोटी संख्या, वह स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर जो आपकी प्रत्येक ईच दी हुई नंबर को कंप्लीटली, उस नंबर से जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब मैं इसको बताती हूँ ये कैसे आप डिफाइन करें। आप अभी ये भी सोच रहे होंगे, जैसे मैंने HCF का बताया है कि HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी से कट जाए, सभी से कट जाए, ना कि काट दे, ठीक है, ओके, सभी से कट जाए। जैसे कि आपका क्या है 12 आपका 1 के टेबल से भी कटेगा, 12 आपका 2 के टेबल से भी कटेगा, 12 आपका 3 के टेबल से भी कटेगा, 12 आपका 4 के टेबल से भी कटेगा, 12 आपका 6 के टेबल से भी कटेगा, और 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, फिर किससे जाएगा, सीधा 12 से जाएगा। सो ये क्या हो गए, 12 के सारे फैक्टर हो गए, राइट। सो ये फैक्टर होगा, और फैक्टर से हमारे क्या निकलते हैं, HCF निकलते हैं। क्या निकलते हैं, HCF। अभी हम LCM की बात कर रहे हैं। LCM हमारे निकलते हैं टेबल से। किससे निकलते हैं, टेबल से। अब भाई मैम ये वाली क्या बात बता दी, टेबल से निकलते हैं हमारे। हमें तो स्कूल में मैम LCM करने के लिए बोलती थी कि ऐसे ऐसे करो और LCM निकाल लो। आज तो नई बात पता लगी है हमें कि ऐसे होता है। बिल्कुल बेटा, आपको जो बात नहीं पता लगी है ना, यही तो सीखने के लिए हमने ये चैनल बनाया है, यही सिखाने के लिए बनाया है, क्योंकि आप ही अकेले नहीं सीखोगे, मैम भी सीखेंगी और आपको भी सिखाएंगी। देखिए बेटा, आपका ये जो मल्टीपल है, आप इनका ऐसे भी निकाल सकते थे। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, यहाँ करके स्पेस है, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको 4 और 6 का, ठीक है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, एंड ये 3 है, नहीं जा रहा 2 के टेबल में, आप इसको एज इट इज़ उतारेंगे। ये कब करते हैं हम एज इट इज़ उतारने वाला, ध्यान रखना है बीच में कोमा जो है वो ज़रूर होना चाहिए। ऐसे नहीं कर देना कि 46 है, उसको आपको 2 से करना है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, अब फिर इसको 2 से कर दो, 2 1s are 2, और 3 नहीं जा रहा, 3 को ऐसे उतार दो, नहीं, ये गलत है। बीच में आपको कोमा का ध्यान रखना है, अगर कोमा है तभी ये वाला मेथड आप यूज़ करोगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2, तो फिर ये 3 का 3 आप ऐसे उतार लेंगे, फिर 3 से करेंगे, देन 3 1s are 3, ये कंप्लीट हो गया हमारा।
राइट। अब इसको पढ़ेंगे आप, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो आपका एलसीएम कितना आया है, कितना आया एलसीएम 12। आपको पता लगा एलसीएम हमारा 12 आ गया। एक तो मेथड ये था। अब मैम ये वाला मेथड लगा लेती हैं, यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है। 4 का टेबल लिखिए, 4 8 12 16। नेक्स्ट टेबल लिखिए 16 का, 16 12 18 24, ठीक है। बस इतने में क्या बोला है, लोवेस्ट, बेटा यहाँ देखिए एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी यहाँ पर जो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो आपको यहाँ पर देखना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में कि सबसे छोटा ऐसा नंबर जो टेबल में, दोनों के टेबल में आ जाए, सबसे छोटा नंबर। क्या 4 दोनों के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है जी। 8 आ रहा है, बिल्कुल नहीं। 6 आ रहा है, बिल्कुल नहीं। 12, ये वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, ये वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, राइट। सो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो बेटा निकलता है एलसीएम। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया इस मेथड से, बट मेथड आपका वही है जो मैम ने आपको बताया, वो है ना, ऐसे ऐसे करके जो हम निकालते हैं, इसी से ही हमारा क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। बट समझाने के लिए कि एलसीएम होता क्या है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस करके बताई है बेटा, ठीक है। तो आपका ये चीज़ हो गई है। अब एक और चीज़, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैम आपको बताती हूँ। अगर आप फ्रैक्शन का चैप्टर कर रहे हैं, फ्रैक्शन के चैप्टर में कहीं पे भी आप फंस जाओ, तो फ्रैक्शन का तोड़ कौन निकालता है, एलसीएम। कौन निकालता है, एलसीएम। जब भी आपका फ्रैक्शन आके कहीं पे भी फंस जाए, तो आप नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे जो है, ये तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, क्या है ये आपका इंट्रोडक्शन। एलसीएम एचसीएफ के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कराने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मैम को मोटिवेशन मिले और मैम आपके लिए वीडियोस बनाएं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, इसी का कंसेप्ट है वो सीखते हैं। 2 नंबर्स का मल्टीपल, 2 नंबर का मल्टीपल है वो बराबर होता है एलसीएम एचसीएफ के। ये बात कैसे प्रूफ होगी, देखिए 2 नंबर, हम इतनी देर से दोनों नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, 4 और 6 के बारे में। एक नंबर है हमारा 4 और दूसरा नंबर है हमारा 6। इन दोनों का मल्टीपल कितना होता है, 24। और देखिए एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ हमने 4 और 6 का निकाल के दिखाया था ना आपको, 4 और 6 का आपका एचसीएफ आया था 2, और एलसीएम हमारा कितना है, अभी मैम ने निकाल के दिखाया आपको कि एलसीएम आपका आया है 12। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 ज़ार 24। सो आपने देखा दोनों ही बराबर है। तो आपको पता लगा कि कोई भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, राइट। इसी कंसेप्ट के बिहाफ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट आ जाइए, जो फ्रैक्शंस हैं, मैंने बेटा ये हिंदी में बनाया है। आप सोचेंगे कि मैम ने हिंदी में क्यों, मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं। आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको तो मैम क्लियर कर देंगी, यहीं पे बता देंगी। आपको भी इंग्लिश लिखने के बाद भी हिंदी में एक्सप्लेन करना होता है ना, तो इसलिए मैम ने हिंदी में ही लिखा है और इंग्लिश में मैम वर्बली एक्सप्लेन कर देंगी। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अंश का मतलब होता है आपका न्यूमरेटर, और हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। जब भी आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो न्यूमरेटर का यानी ऊपर वाले अंश का आपको एचसीएफ निकाल देना है, और नीचे जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, उसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, राइट। सेम इसी तरीके से आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मैम ने एक एग्जाम्पल लिया है 3/2। ये क्या है, ये फ्रैक्शन ही तो है, 3/2 एंड 4/6। इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो मैम ने क्या बोला, एचसीएफ जो निकालना है वो ऊपर निकलेगा, जो भी निकालना है वो कहाँ निकलेगा, ऊपर निकलेगा। 3 और 4 का बेटा 3 के टेबल में 4 नहीं आता बिल्कुल भी, और ना 4 के टेबल में 3 आता है। ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं निकलता, लेकिन एक सभी में कॉमन होता है, वो क्या होता है, 1, ठीक है। तो 1 यहाँ पर ऊपर लिख दिया हमने। और 2 और 6 का तो आपको पता ही है, 2 और 6 का, 2 के टेबल में 6 आता है ना। अगर 2 के टेबल में 6 आता है तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है ना, तो वही आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। वरना आप इसको निकाल के देख लेना बेटा, एलसीएम तो आपको आता ही होगा, इतनी मैं उम्मीद लगा रही हूँ। यहाँ पे सिखाया है निकाल लेना 1/6। अब यहाँ पर आ जाइए, भिन्नों का एलसीएम।
एलसीएम है, एलसीएम निकालना है तो आप क्या करना है, जो भी निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, तो यानी आप एलसीएम ऊपर रखेंगे और आपको एचसीएफ को नीचे रखना है, ठीक है। निकालना मैं आपने बता ही दिया है कैसे निकालते हैं। सब वह छोटे से छोटा नंबर और वह बड़े से बड़ा नंबर, एलसीएम मल्टीपल से निकलता है और एचसीएफ आपका फैक्टर से निकलता है। आपके लिए बहुत इजी हो चुका है। तो यहीं पे जो मेरा कंसेप्ट है, जो मुझे आपको सिखाना था, वो कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए डेली इसी तरीके की वीडियोज़ बनाऊँ। ओके, थैंक यू।